अब देखिए, ईरान ने अपनी पूरी सेना को अलर्ट कर दिया है कि वो किसी भी समय फुल स्केल युद्ध के लिए तैयार रहें। यानी कि अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा को लेकर इस स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब इजराइल और अमेरिका का पूरा गेम यही था कि ईरान किसी भी कीमत पर फुल स्केल युद्ध में नहीं उतरेगा। अमेरिका और इजराइल मानकर चल रहे थे कि ईरान के अपने इंटरनल मैटर्स जैसे कमजोर इकोनॉमी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और रशिया और चाइना जैसे देशों से मिल रही लिमिटेड हेल्प उसे सीधे तौर पर युद्ध में जाने से रोकेंगे। लेकिन ईरान का यह कदम उनके इस विश्वास को झटका देने वाला है। अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि ईरान का इरादा प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन का है। मतलब जिस हद तक इजराइल ने हमला किया उसी के अकॉर्डिंग ईरान भी जवाब देगा। ईरान इस बार इजराइल के कुछ चुनिंदा मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने की बात कह रहा है, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बताता है कि ईरान पूरी स्थिति को सावधानी से मैनेज कर रहा है। अब बात करते हैं रशिया के साथ ईरान के ऐतिहासिक संबंधों की। रशिया और ईरान का संबंध बहुत पुराना है और दोनों देशों का एक कॉमन गोल भी है, पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रभाव को कम करना। इसी उद्देश्य को साधने के लिए रशिया ने समय समय पर ईरान की फाइनेंशियल और मिलिट्रीली हेल्प की है, जैसे कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिससे ईरान अपने डिफेंस को मजबूत कर सके। अब अगर ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स बढ़ती है तो पॉसिबिलिटी है कि रशिया एक बार फिर से ईरान को सपोर्ट देने के लिए आगे आएगा। रशिया का यह समर्थन सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रशिया संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकता है। दूसरी ओर इजराइल कह रहा है कि उसका यह हमला ईरान के पहले किए गए अटैक का जवाब है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने 8 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था और अब इजराइल उसे उसी का रिटर्न दे रहा है। इस तरह का जवाबी हमला अब एक नेवर एंडिंग साइकिल बन चुका है, जहां दोनों देश अपनी सुरक्षा के नाम पर अटैक कर रहे हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और अहम बात जो इस पूरे घटनाक्रम में समझने लायक है वो है प्रॉक्सी वॉरफेयर। ईरान ने सीधा टकराव किए बिना अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हिजबुल्लाह और कुछ फिलिस्तीनी टेररिस्ट्स को समर्थन दिया है। इससे वह इजराइल पर लगातार दबाव बनाए रखता है बिना सीधे युद्ध में कूदे। इसी तरह इजराइल भी ईरान के सहयोगियों को निशाना बनाकर अपनी सुरक्षा को बनाए रखता है। इस प्रॉक्सी वॉरफेयर की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहता है और अगर ये प्रॉक्सी टकराव और बढ़ता है तो इसमें कई और देश भी खिंच सकते हैं। यूएस भी अपने पार्टनर इजराइल के साथ पूरी तरह खड़ा है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने इजराइल पर अब किसी भी तरह का अटैक किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन ईरान इस समय अमेरिका की इन धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहा, क्योंकि उसकी पीठ पीछे रूस का समर्थन है। रशिया यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका के भारी प्रतिबंध लगाने के बावजूद रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था संभाली रखी और पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना अपना रास्ता चुन लिया। ऐसे में ईरान की यह रणनीति कहीं न कहीं रसीस के स्टांस से प्रेरित है और ईरान भी ये मान चुका है कि अब कुछ भी हो वो अपनी पॉलिसी से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह ईरान और इजराइल के बीच तनाव सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, इसमें रसिया जैसे ताकतवर देश की इन्वॉल्वमेंट और प्रॉक्सी वॉरफेयर का खेल इसे और भी जटिल बना रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस आपको समझ आया होगा। अगर आप और भी ऐसी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।